हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 12th के रैपिड रिवीजन में हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर स्टार्ट हो गया है और उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते बढ़ते डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। डिसोल्यूशन की थ्योरी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर्स देखिए, उसमें समझ में आ जाएगी। आज हमारी न्यूमेरिकल की दूसरी क्लास है, ठीक है। कल भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज भी हम वही कर रहे हैं। चले आइए, आज हमारी 21 नंबर की क्लास है बच्चे, ठीक है। 21 नंबर की क्लास है। 20 क्लासेस पहले हो गई। जिनके पास कुछ डाउट है, जो अकाउंट में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, पिछले 1 नंबर के वीडियो से देखते देखते आइए, आपको पूरा अकाउंट समझ में आएगा 12th क्लास का, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, करते हैं अपन। Supriya and Monica are partners who share profit in the ratio of 3:2. Following is the balance sheet as on 31st March 17. स्टॉक दिया है 7,500 का, डेटर दिए हैं 21,500 के, प्रोविज़न बना है 500 का, फिक्स असेट दे रखी है 36,400 की, ठीक है। ओके, बताइए बुक वैल्यू क्या है? 1, 2 और ये 3। तो ये जो असेट है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? रियलाइजेशन में। अच्छा, इधर देखो, रिजर्व फंड दिया है, क्रेडिटर दिया है, मोनिका और सुप्रिया की कैपिटल दे रखी है। क्रेडिटर कौन है? आउटसाइडर, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना, रिजर्व फंड पार्टनर में बांट देना, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा क्वेश्चन में देखो, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 17. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पर डेटर रियलाइज हुए हैं, ठीक है। स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000, ओके। फिक्स असेट रियलाइज्ड ₹842,000, ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500, ओके। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, ठीक है, इसको फुल पेमेंट कर देंगे। आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है, ठीक है। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जितनी असेट है वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर दो, कैश और बैंक को छोड़कर। तो स्टॉक है, डेटर है और फिक्स असेट है, सबको ट्रांसफ़र कर दो। इनकी बुक वैल्यू 7,500, 21,500 और 36,400। तो चेक करो, ये देखो, सन्ड्री असेट 7,500, 21,500 और 36,500। बोलो डन। अच्छा, डेटर पर जो प्रोविज़न बना रखा था बच्चे, हमने कितना बना रखा था? 500 रुपये। ये 500 रुपये का डेटर का प्रोविज़न किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा? वो मेरा क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो, ये प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट, डेटर, प्रोविज़न ऑन डेटर, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर कितने दे रखे हैं ज़रा चेक करना। तो क्रेडिटर मेरे पास 48,000 की बुक वैल्यू के दिए हैं, ये मेरा क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। तो ये देखो, बाय क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 48,000। बोलो डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम रियलाइजेशन करवा लेते हैं। आओ, क्या बोल रहा है? डेटर से रियलाइज हुए, डेटर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। डेटर थे कितने के? मेरे पास डेटर थे 21,000 के, ठीक है। गुड डेटर, गुड डेटर थे मेरे पास 21,000 के। इनसे मेरे को 5% डिस्काउंट पर वसूली हुई है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये 21,000 लिया, इसका 5% निकाला, काटो इसको, 1050। तो 21,000 में से 1050 माइनस कर दो, तो ये 0, ये 5, ये 9, ठीक है, और ये 9, 19,950 की वसूली होगी डेटर से। तो चेक करो, ये देखो, बाय कैश डेटर से वसूली हुई 19,950, ओके। अच्छा, फिर आगे बोलता है स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000, स्टॉक 7,000 पे रियलाइज हुआ। तो स्टॉक से देखो, ये 7,000 मैंने यहाँ लिख लिए, ठीक है। अच्छा, फिक्स असेट से कितनी वसूली हुई है लिखे हैं, रियलाइज्ड फिक्स असेट रियलाइज्ड 842,000। तो फिक्स असेट रियलाइजेशन ये लिख लिया मैंने 42,000। बोलो डन। अच्छा,
क्रेडिटर को फुल पेमेंट करने का भी बोला है उसने, ये देखो लास्ट में। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 1500, सारे एक्सपेंस किधर आते हैं, डेबिट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देना। और क्रेडिटर को पेमेंट भी कहाँ करेंगे हम, डेबिट में, ठीक है। तो आओ देखो जरा, ये देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500 ले लिए, क्रेडिटर का पेमेंट ले लिया टू कैश के नाम से 48,000, ठीक है, फुल पेमेंट कर दिया क्योंकि 48 के थे, 48 दे भी दिए। ओके, अब क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, डेबिट साइड घटाना है, और मेरे पास जो बैलेंस आए उसको पार्टनर में बांट देना है। ये दिस इज रियलाइजेशन प्रॉफिट। ओके, क्योंकि क्रेडिट पक्ष बड़ा आया, डेबिट पक्ष छोटा आया, इसलिए प्रॉफिट आया। बोलो डन। तो ये मेरे पास प्रॉफिट बढ़ जाएगा इनके पीएसआर रेशो में। पीएसआर रेशो क्या है इसका, पीएसआर रेशो था इनका 3:2, ये रहा, 3:2 में बांट देना है इसको, ठीक है। तो ये जो रहेगा 3:2 में बढ़ जाएगा, तब जाकर ये सुप्रिया और मोनिका के कैपिटल अकाउंट को चले जाएगा। ऐसा बनाना है। 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, चेक करो कब आया, ये देखो 2020 में आया हुआ है। कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है बड़े। ओके सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे बड़े। चलो आगे बढ़ो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, ये सॉल्यूशन है ना। ओके चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। सभी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें और माँ बाप का नाम रोशन करें अपने। चलिए, अंजना, पद्मा और पार्वती आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अंजना, पद्मा और पार्वती पार्टनर है एक फर्म में। ओके, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 में वो प्रॉफिट बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 23 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। 31 मार्च 23 को उन्होंने फर्म डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया। देयर पोजीशन वाज एज फॉलोज, उनकी पोजीशन क्या थी, अंजना, पद्मा और पार्वती की बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 23। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 52,000 की है, स्टॉक 48,000 का है, इन्वेस्टमेंट 10,000 के हैं, डेटर मेरे 55,000 के हैं, उस पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का बना हुआ है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविज़न फॉर बेड डेट भी बोलते हैं, ठीक है, रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। फिर 2400 का कैश दिया। मुझे बताओ, कैश को छोड़कर अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला तो कैश को छोड़कर बाकी सारी असेट, बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, सभी को रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देना। ओके, अच्छा इधर क्या दिया, क्रेडिटर दिए 35,000 के, लोन ऑफ अंजना, पार्टनर का लोन है ना, लोन ऑफ अंजना दिया है 25,000, रिजर्व फंड 2400 दिया है, फिर कैपिटल दी है अंजना, पद्मा और पार्वती की। बोलो डन। आगे, फिर आगे कहता है ये क्या, आओ, स्टॉक एंड डेटर्स आर रियलाइज्ड 33,000 एंड 42,000 रिस्पेक्टिवली। स्टॉक से 33,000 रियलाइज हुए और डेटर से 42,000 रियलाइज हुए। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 पर सोल्ड कर दी गई, ठीक है। पद्मा एग्रीज टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट वैल्यू ऑफ 8,400, पद्मा ने इन्वेस्टमेंट ले जाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है, पद्मा की कैपिटल कम कर देंगे। क्रेडिटर्स वर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, क्रेडिटर को फुल एंड फाइनल पेमेंट में 33,000 रुपये दे दिए। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ₹5,000 पेड विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 5,000 के, जिनको पेड कर दिया गया, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थे, ठीक है। आपसे बोला गया रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, दो चीज़ें बनानी। अब मेरे बेटा एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था बुक वैल्यू पर सारी एसेट ट्रांसफ़र करो कैश को छोड़कर, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो होता है उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट करो रियलाइजेशन अकाउंट के। ओके, तो हम क्या करेंगे,
बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट 52,000, 48,000, 10,000 और डेटर 55,000, इनको ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन अकाउंट के। तो ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट 52,000, 48,000, 10,000, 55,000, 52, 48, 10, 55, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर। बोलो बात समझ में आ गई? ये डेटर्स की स्पेलिंग गलत छप गई है, जरा यहाँ STR छप गया है, इसको हटा लेना ना, डेटर्स। ओके, अच्छा फिर देखो ये तो हो गया। अब इसका रिजर्व किधर जाएगा? अपोजिट साइड में। फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी में कौन कौन है? केवल क्रेडिटर है। क्रेडिटर भी किधर पोस्ट होंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो चलो चेक करो, आओ ये देखो, क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में। बोलो डन। अब क्या मैं रियलाइजेशन की बातें कर लूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर लो। चलो आओ, स्टॉक से मिले 33,000, डेटर से मिले 42,000। तो क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय कैश बाय बैंक, है ना, कितना? स्टॉक से 33 और डेटर से 42। चेक करो, ये देखो बाय कैश क्या क्या मिला। बाय कैश इन्होंने दोनों जोड़ दिए बच्चे, है ना, एक मिनट, इन्होंने क्या क्या जोड़ दिया? ओके देखो, ये स्टॉक से 33,000 मिले थे, 42,000 मिले थे किससे? डेटर से। लैंड एंड बिल्डिंग बिकी थी 40,000 पे। ओके, पद्मा इन्वेस्टमेंट ले गई, क्रेडिटर को पेमेंट कर, इन सबको जोड़ो जरा। तो ये 0, 0, 0, 5, 1,15,000 की वसूली हुई। तो 1,15,000 की वसूली उन्होंने डायरेक्ट सीधे लिख लिया, बाय कैश या बाय बैंक भी लिख सकते हैं। ओके, बाय बैंक से वसूली भी लिख सकते हैं, ठीक है, बैंक में भी पैसा आ सकता है, कैश में भी आ सकता है। तो 1,15,000 रुपये आ गए फर्म में। ओके, अच्छा पद्मा इन्वेस्टमेंट ले जाने को तैयार है, ये लिखा है, ए पद्मा एग्रीज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट वैल्यू ऑफ 8,400। तो बच्चे इन्वेस्टमेंट हमने ट्रांसफ़र किए थे रियलाइजेशन के डेबिट में, अब पद्मा उसको ले जा रही है, तो पद्मा की कैपिटल कम करनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में पोस्टिंग किधर होगी? क्रेडिट साइड में, बाय पद्मा। तो ये देखो बाय पद्मा कैपिटल कितने? 8,400। क्या ले गई? इन्वेस्टमेंट। बोलो डन। आ रहा समझ में? अच्छा फिर उसने बोला ये क्रेडिटर वर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 पेड। तो बच्चे दोनों पेमेंट दे रहे हैं हम, तो देते समय हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। तो इसकी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश एंड बैंक। ओके, तो चलो चेक करो, ये देखो टू कैश क्रेडिटर चुका है 33,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चुका है 5,000 के। बोलो डन। क्या सारी चीज़ें हो चुकी? बिल्कुल होगी। डेबिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट घटाओ, क्रेडिट में यहाँ तक का हिस्सा घटाओ और मेरे पास बैलेंस निकालो। दिस फिगर इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये जो फिगर आएगा कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ओके, फिर इसको काय में बांट देंगे हम? इनके PSR रेशो में। PSR रेशो क्या था इनका? ये था 3:2:1। तो PSR रेशो में बढ़ जाएगा ये 3:2:1 में। बोलो डन। ओके, अब इसने कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला था, कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला था। तो मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहाँ से करेंगे? कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल उतारेंगे बाय बैलेंस BD के रूप पे। फिर उसके बाद ये रिजर्व बांट देंगे इनके रेशो में 3:2:1 में। ओके, और फिर पद्मा जो इन्वेस्टमेंट ले गई थी उससे पद्मा की कैपिटल कम कर देंगे डेबिट साइड में, और फिर जो लॉस आया रियलाइजेशन का वो भी हम किस में डाल देंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको कैश या बैंक से पे ऑफ कर देंगे। ओके, तो चलो आओ कैपिटल अकाउंट देखो।
देखो सबसे पहले बैलेंस बीडी उतारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अंजना पद्मा पार्वती, पर्टिकुलर पद्मा अंजना पद्मा पार्वती, ये साइड डेबिट साइड होता है और ये साइड क्रेडिट साइड होता है। ओके, ये बीच में बाइफरकेशन लाइन होती है, ठीक है, बीच में बाइफरकेशन लाइन होती है, ठीक है। अब क्रेडिट पक्ष में देखो, बाय बैलेंस बीडी 45,000, 37,000 और 18,000, क्या मेरे पास इतनी इतनी कैपिटल ही दी थी कि नहीं दी थी, जरा चेक कर। ये देखो 45, 37 और 18, तो 45, 37 और 18 उसने यहाँ पर उतार दी, 45, 37, 18। फिर जनरल रिजर्व बांट दिया 1200, 800 और 300। तो ये कैसे आया, तो ये जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमको बैलेंस शीट में, ये वाला, इसको 3:2:1 में बांट दिया, ठीक है। तो 2400 रुपये बढ़ गए। ये 2400 रुपये जो बटे, उससे इनकी कैपिटल बढ़ गई 1200 से, 800 से और 400 से। बोलो डन। फिर पद्मा ने इन्वेस्टमेंट ले गए थे, तो पद्मा के डेबिट में इन्वेस्टमेंट लिख दिए टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इन्वेस्टमेंट नाम से मत लिख देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लेजर खुल जाएगा। हम रियलाइजेशन अकाउंट से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक इफेक्ट जा चुका, दूसरा इफेक्ट पद्मा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया। ओके, अच्छा, रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, याद करो, वो लॉस की एंट्री यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि लॉस से पार्टनर के कैपिटल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये लॉस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा सर, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, देखो यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखा है, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब क्रेडिट के टोटल लगाओ, इधर का टोटल लगाया, इधर का टोटल लगाया, इधर का टोटल लगाया। डेबिट घटाओ, तो बोले तो ये घटाया, ये घटाया और ये घटाया, तो बैलेंस बचा। तो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो टू कैश से पेड कर देना, टू कैश से पेड कर देना। सर बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, कैसे निकालोगे बेटा, फर्म बंद हो रही है ना, फर्म बंद हो रही है तो फिर तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते बैलेंस को, इसलिए बैलेंस सीडी ही निकाल, कैश में पेमेंट ही करना पड़ेगा। बैलेंस सीडी तब करते थे जब फर्म आगे कंटिन्यू रहती हो, यहाँ तो फर्म ही बंद हो गई, तो फिर कैसे बैलेंस सीडी निकल सकता है। इसीलिए हमें टू कैश या टू बैंक ही लेकर बैलेंस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैश या बैंक में, और कैश या बैंक अकाउंट बाद में टैली हो जाएगा। मतलब सर अंजना का हिस्सा टोटल क्रेडिट इतना, डेबिट घटाया तो ये बैलेंस हमने उसको पेड कर दिया। ओके, पद्मा का टोटल क्रेडिट हिस्सा इतना, उसमें से हमने डेबिट हिस्सा घटाया और इतना फिगर उसको पेड कर दिया। ओके, उसके बाद पार्वती का टोटल क्रेडिट हिस्सा 18,400 था, इसमें से 6,600 पार्वती को पेड कर दिया, ये पार्वती का बैलेंस घटाया लॉस का, और बाकी 11,800 उसको पे ऑफ कर दिया। तो मतलब जो बैलेंस बच रहा है वो हम पेड कर दे रहे हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हो गया साहब। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अंजना पद्मा पार्वती, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसका एडजस्टमेंट, फिर आओ ये उसका रियलाइजेशन अकाउंट का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा पार्टनर कैपिटल का स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो डन, बढ़े आगे। सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी करो, ठीक है। कमेंट पढ़ेंगे हम, उस पर रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। आगे चलो एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। आओ देखो, पी एंड जे आर पार्टनर्स इन अ फर्म and they share their profit and losses in the ratio of 4:3। P और J पार्टनर है, 4:3 का रेशो है। They decided to dissolve the partnership firm, okay, on that date P's capital was, P की कैपिटल 65,000 है एंड J's कैपिटल was 35,000 है। P और J की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर वर 15,000, 15,000 के क्रेडिटर दिए हैं, एंड कैश बैलेंस वाज
1270 1270 फ्रॉम द रिमेनिंग असेट अदर देन कैश, कैश को छोड़कर बाकी सारी असेट से मुझे 1,09,000 रुपये प्राप्त हुए, वाज रियलाइज्ड। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर ₹1250, डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ है 1,250। आपसे बोला गया है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सर अभी तक तो जो क्वेश्चन करते थे उसमें बैलेंस शीट दे देता था, इसमें तो बैलेंस शीट भी नहीं दी है, तो क्या करेंगे हम? तो बना लो ना, बैलेंस शीट बनाने में कौन सी आफत आ गई है? 11वीं क्लास में सिखाते हैं बैलेंस शीट बनाना, पता है, यहाँ इंफॉर्मेशन तो गिवन है ना, कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, कैश बैलेंस दे रखा है, बस बैलेंस शीट बन जाएगी। रिमेनिंग जो डिफरेंस आएगा वो सन्ड्री असेट मान लेना, क्योंकि सन्ड्री असेट की यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं दी हुई है, सन्ड्री असेट्स का केवल रियलाइज्ड वैल्यू दिया है 1,09,000 रुपये। तो बैलेंस शीट बनाए अपन, आओ पहले बैलेंस शीट बनवाओ सर। तो देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट बनाई है मैंने। पी और जे की कैपिटल थी, लाइबिलिटी में आएगी, टोटल वैल्यू 1,00,000 की थी, क्रेडिटर मेरे 15,000 के थे। देखो यही बात है, यहाँ देखो ये कैपिटल 65, 35, क्रेडिटर 15, कैश बैलेंस 1270, तो ये देखो कैश बैलेंस 1270। ठीक है, अब क्या करना है, इधर का टोटल लगा दो, ये घटा दो, ये घटाया तो ये जो बचा वो क्या बचा, बैलेंसिंग फिगर बचा। तो ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया है मैंने, क्या किया है, फाइंड किया है। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो रहा ये मेरी सन्ड्री असेट अज्यूम कर लेंगे हम, अज्यूम कर लेंगे। सन्ड्री असेट का क्या रहेगा, ये बुक वैल्यू क्या रहेगा, बुक वैल्यू। अच्छा ये बिकी कितने में है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कितने में बिकी है, ये बिकी है 1,09,000 में, ये लिखा है। मतलब सर बुक वैल्यू नहीं दी थी तो ऐसे निकालना पड़ेगी? हाँ ऐसे ही निकालना पड़ेगी, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी आपको। तो ये वर्किंग नोट में बनी है, क्या में बनी है, वर्किंग नोट में बनी, ओल्ड बैलेंस शीट। अच्छा ये बैलेंस शीट एज ऑन डिसोल्यूशन डेट, ओके। अब बताओ क्या बुक वैल्यू पता लग गई? हाउ, 1,13,730। तो मैंने आपको कहा था, याद है, कैश और बैंक को छोड़कर सारी एसेट को बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। अच्छा आउटसाइडर लाइबिलिटी कोई दी हो तो उसको भी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दो। असेट मेरी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर होगी और लाइबिलिटी मेरी क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन ट्रांसफर होगी। तो चलो आओ चेक करो, ये देखो सन्ड्री असेट 1,13,730, यही था क्या बैलेंस, चेक करो, ये निकाला मैंने 1,13,730, ये ट्रांसफर कर दिया। और फिर क्रेडिटर मेरे 15,000 के थे, तो ये देखो 15,000 इधर ट्रांसफर कर दिए। बोलो जी बात समझ में आ गई क्या, है जी? ठीक है, आगे बोलो। बोलता है असेट से रियलाइज हुए 1,09,000, तो यहां लिखो बाय कैश असेट रियलाइज 1,09,000 रुपए। पैसा आया, क्रेडिट में आएगा, एंट्री बनेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, ओके। अच्छा डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ, 1270, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक डेबिट में लिख देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के टू कैश या बैंक। तो यहाँ लिखो टू कैश लिखा, टू कैश लिखा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1250 लिखे, बोलो डन। अच्छा क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखे भले ही कि क्रेडिटर को नहीं चुकाया, तो भी आप अपनी मर्जी से चुका देंगे, जितनी बुक वैल्यू है उतना पूरा पेमेंट कर देंगे। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी थी, 15,000, 15,000 का पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। तो टू कैश या बैंक, बोलो क्लियर। बस डेबिट का टोटल लगाना है, ये फिगर लाना है, उसमें से ये दोनों घटा देने हैं और ये बैलेंस निकल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर से निकला और ये मेरे
बताइए लॉस को या प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है? ये लॉस को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेबिट पक्ष बड़ा है, डेबिट ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट छोटा रह जाए तो लॉस होता है। इसको PSR रेशो में बांट देना। तो PSR रेशो कितना था? ये रहा 4:3। तो इसको 4:3 में लॉस को बांट देना। फिर उसने कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। तो बच्चे मैंने ओल्ड बैलेंस शीट बनाई थी, याद करो, ये रही। तो P और J की कैपिटल सबसे पहले उतारो। ओके, P और J की कैपिटल उतर जाएगी। उसके बाद ये जो लॉस आया है ये ट्रांसफर कर दो P और J के अकाउंट में। ये P और J के अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर दो। तो चलो आओ, ये देखो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस BD 65,000 35,000 दोनों की कैपिटल पहले उतारी। उसके बाद लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस को ट्रांसफर करा। लॉस से कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट में लिखी है। अच्छा, क्रेडिट का टोटल लगाया, डेबिट में ये लॉस घटाया, जो आया उसको हमने कैश या बैंक से पेड कर दिया। कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट पक्ष बड़ा आया, डेबिट में से 3,470 घटाया, तो ये बैलेंस आकर मैंने इसको पे ऑफ कर दिया टू कैश या बैंक। यहाँ बैलेंस CD बिल्कुल मत निकाल देना, डिसोल्यूशन कर रहे हैं आप। डिसोल्यूशन में फर्म ही बंद कर दे रहे, फर्म बंद कर देते हैं तो फिर हम बैलेंस नहीं निकाला करते हैं। ओके, अच्छा इधर भी देखो, जे का क्रेडिट का टोटल लगाया, लॉस घटाया, और ये फिगर बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। उसके बाद मेरे पास ये टोटलिंग बैठ गया, लेजर क्लोज हो गया। ऐसा करना है, सड़े सड़े क्वेश्चन आते हैं। बोलो कर लोगे? आ रहा समझ में? बढ़ जाए आगे। चल स्क्रीनशॉट तो दिलाया नहीं सर आपने। ये भैया ये लो, ये ऊपर क्वेश्चन है, ये रियलाइजेशन अकाउंट सॉल्यूशन है, फिर ये ओल्ड बैलेंस शीट है, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चल आगे बढ़ो। चलो एक और क्वेश्चन है, आओ करते हैं। देखो A and B were equal partner, 1:1 का रेशियो। They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 23। 31st March 23 को डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप। देयर फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलोज। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, क्या दिया है? बैंक में कैश, कैश इन बैंक 3,000, डेटर, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। बताओ इतनी सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी कितने अमाउंट पर? एट देयर बुक वैल्यू। दिस इज बुक वैल्यू। बोलो डन। अच्छा इधर देखो, क्रेडिटर है 2700 के, ये भी मेरे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर के बीच में बट जाएगा, बी का लोन सेपरेट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और ए और बी की कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में उतर जाएगी। बोलो डन। अच्छा आगे क्या लिखा? आगे लिखा बिल्डिंग वाज सोल्ड 6,300, फर्नीचर फॉर 3,300 एंड स्टॉक फॉर ₹13,800। ये रियलाइजेशन दिया है। तो रियलाइजेशन कहाँ जाता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश के नाम से, ठीक है। डेटर रियलाइज ओनली 800, डेटर से केवल 800 रियलाइज हुए। एंड प्लांट रियलाइज 4,800, प्लांट से 4,800 रियलाइज हुए, ठीक है। ओके अच्छा सबसे पहले देखो बुक वैल्यू पर उन्होंने डेटर, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र किया, याद है मैंने बुक वैल्यू बताई थी। फिर इनकी रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन देखो ये डाली है, ठीक है। बिल्डिंग से रियलाइज हुआ, फर्नीचर से रियलाइज हुआ, स्टॉक से, डेटर से और प्लांट से, तो ये रियलाइजेशन दिया हुआ है। मतलब सर इधर हम उसकी बुक वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं और उधर उसका रियलाइजेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अच्छा क्रेडिटर मैंने कहा था कि बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना, तो देखो क्रेडिटर बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र किए हैं। फिर आगे लिखा है क्रेडिटर वर पेड 2,600 रुपये इन फुल सेटलमेंट,
तो 2600 रुपये फुल सेटलमेंट में दिए, जिसको देने थे 2700 तो दिए, तो यहाँ पर टू कैश के नाम से क्रेडिटर 2600 पेड कर दिए। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन दिया है 500 रुपये खर्चा हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है टू कैश के नाम से, तो ये देखो टू कैश 500 रुपये लिख दिया। आपसे बोला प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बच्चे क्या बताओ, ये सारे फिगर हो चुके डेबिट के। इधर बताओ ये क्या सारे क्रेडिट के फिगर मैंने समझा दिए, बिल्कुल। तो डेबिट का टोटल लगाओ, ये बैठा, इसमें से ये क्रेडिट का टोटल माइनस करो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बचा, लॉस बचा। कितना आया, 1100 का लॉस आ गया। अब ये 1100 का लॉस किस रेशो में बढ़ जाएगा, इनके इक्वल रेशो में, इक्वल पार्टनर थे दोनों, तो 550 550 बढ़ गया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, तो मेरे बेटा एक बात बता, मेरे पास बैलेंस शीट में पहले कैपिटल कितनी कितनी थी, ये रही 12,000। तो बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी उतार देना। फिर जनरल रिजर्व कितना है, 3,000। 3,000 का जनरल रिजर्व बांट देना दोनों पार्टनर में इक्वल इक्वल 1500 1500। फिर बी का लोन या तो सेपरेटली पेड कर दो या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर पेड कर दो, तो दोनों चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेटली पेड करो तो लोन अकाउंट से टू कैश कर देना, और अगर कैपिटल में ट्रांसफ़र करके करते हो तो लोन अकाउंट में टू कैपिटल करना और फिर कैपिटल में क्रेडिट मार देना। ओके, चलो देखें आगे। तो ये यहाँ पर ये देखो कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस उतारा बाय बैलेंस बीडी, 12,000 दोनों की कैपिटल। फिर जनरल रिजर्व बांट दिया 1500 दोनों में, बोलो डन। फिर रियलाइजेशन का लॉस आ गया, ओके, रियलाइजेशन का लॉस आ गया, ओके। अब क्रेडिट का टोटल लगाओ, डेबिट में लॉस घटाओ और जो बचे उसको पे ऑफ कर दो। तो ये बैलेंसिंग फिगर से आया है और पेमेंट कर दिया है टू कैश या बैंक करके। सर लोन के बारे में कुछ बोल रहे थे, लोन जो है सेपरेटली पेड कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, जब तो कैपिटल में नहीं आया है, ठीक है। तो सेपरेटली पेड कर दो, वो बहुत अच्छी बात होती है, लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी हुआ भैया, आओ इसका स्क्रीनशॉट लो। ए और बी पार्टनर इक्वल है, ठीक है, ये भी हो गया। इधर आओ, ये भी करो। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, नीचे ऊपर एडजस्टमेंट दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ओके। फिर आगे बढ़ो, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो जी, बात समझ में आई? सबको समझ में आ रहा है? अच्छी मेहनत करें, ईमानदारी से तैयारी करें, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्ज़ाम में, ठीक है। बिल्कुल आप डरे नहीं, बिना डरे आप अच्छे से करके आएंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो संडे हम डाउट सेशन रख रहे हैं, आप आइए, कॉल लगाइए, बुक कीजिए सीट अपनी और आकर के हमसे मिलिए। आप पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट लेकर आ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, ठीक है। तो थैंक यू की स्लाइड आ गई, खुश हो जाते हो तुम क्यों? थैंक यू की स्लाइड है, बोले बोर कर रहे सर, इतना भी नहीं बोर करता हूँ, ठीक है। देखो क्या है बेटा, पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर पढ़ाई सभी कर लेते तो इतने बेरोजगार थोड़ी घूमते रहते। आजकल तो मतलब मैं बताऊं कि बहुत कम मेहनत कर करके लोग आईएमपी ढूंढ के आईएमपी पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। डिग्री ले लो, ले के रख तो लो, लेकिन डिग्री के काबिल ही ना बनो तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उसका, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उपयोग ही नहीं रहेगा आपके। इसलिए पढ़ो, समझो, पढ़ के जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, हमको इसका क्या रियल लाइफ में बेनिफिट है, ये रियल लाइफ में क्या काम आएगा,
ये सोच के पढ़ोगे तो पढ़ाई एक खेल बन जाएगी, बोर नहीं करेगी। आई समझ में? तो बेस्ट विशेष के साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका साथ दे, भगवान और माता पिता का आशीर्वाद फलीभूत हो। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय। ओके, मिलते हैं।